नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव में मतदान को शांतिपूर्ण कराने, मतदान बढ़ाने और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए जिससे भय मुक्त मतदान हो सके, इसके लिए महामहिम राज्यपाल ने आज मतदान दिवस के अवसर पर भोपाल के मिंटो हॉल में कई अधिकारियों को सम्मानित किया और उसमें एक है डीसी सागर। ये शहडोल में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस है और इनको भी इस तरह का एक माहौल बनाया। तो हम जानने की कोशिश करते हैं डीसी सागर साहब से कि ये जो सम्मान आपको दिया गया है उसके पाने के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ा, कितनी नुक्कड़ सभाएं की, किस तरह से आपने ऐसा माहौल बनाया कि आम आदमी मतदान केंद्र तक जाए और अपना वोट कर सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर साहब। आज बहुत बधाई देता हूं आपको कि आपको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। निश्चित तौर पे आपने एक ऐसा माहौल बनाया है शहडोल पूरे जो रेंज है आपकी कि जहां मतदान बहुत अच्छी तरह से भी हुआ है और निर्भीक मतदान हुआ है। तो बधाई। और ये किस जो सम्मान दिया है आपको उसके लिए क्या योग्यताएं, क्या पैरामीटर तय किए गए थे जिसमें आप खरे उतरे हैं? नमस्कार। आज बड़ा हर्ष और गर्व का विषय है कि मध्य प्रदेश के महामहिम गवर्नर महोदय के शुभ कर कमलों से मुझे पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार जो है, ये स्वीप जो गतिविधियां हैं जिसके अंतर्गत आप वोटर्स में जनजागृति लाते हैं कि वो भयमुक्त होकर वोट डालने जाएं। और जो हमारा प्रस्ताव था उसमें ये था कि हमने जनता से जुड़ने का अभिनव प्रयास किया, लोगों को जोड़ा, लोगों को नुक्कड़ पे उनके घर के आसपास जाकर जितने भी लोग मिल गए, मार्केट में या छोटी छोटी जो हाट हैं उनमें जाकर हम मिले। और वैसे ही ये एक टीम वर्क है, सभी का इसमें योगदान है। ज़िले में चाहे वो पुलिस अधीक्षक हों या वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या डीआईजी हों, और पुलिस का जहाँ तक सवाल है, जो मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी डीजी सर हैं, इंट के एडीजी हैं, आईजीएलओ हैं, सबका मार्गदर्शन रहा है। उसके फलस्वरूप हमने इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी। वो ये थी कि हम कैसे जनता से जुड़ें। और मैंने कुछ स्लोगन इसमें लिखे थे। उनमें से एक स्लोगन जो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि लोगों को बड़ा अजीज़ है, लोगों को बड़ा पसंद आया, वो ये है कि संविधान का हूँ मैं नायक, मेरा वोट बने निर्णायक। तो ये ऐसे स्लोगन जब जनता के समक्ष में गए तो जनता उद्वेलित हो चुकी। और कुछ ऐसे वहाँ पर सेंटर्स थे जहाँ पर एक तो ऐसा सेंटर है धूपखेड़ा उमरिया में जहाँ पर 100% वोटिंग हुई और 98%, 96%, 95%, तो कई ऐसे मतदान केंद्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि शांतिपूर्ण वातावरण में निर्भीकता से जनता ने वोट करने के लिए कमर कस के लोग बाहर निकले हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो प्रथम वोटर हों या वो बुजुर्ग हों। तो मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात का कि हमारे आरक्षक से लेकर डीआईजी तक के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत की है, कमर कस के मेहनत की है। उसी का आज ये परिणाम है कि उनको प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आज ये अवार्ड लेने आया हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि भविष्य में हम इसी प्रकार के अपनी पूरी उमंग उत्साह के साथ नवाचार करते रहेंगे और जो हुआ है उससे बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। ये एक अच्छे टीम लीडर की ये विशेषता होती है कि वो अपना किया हुआ सारा के सारा अपनी टीम को सौंपता है, जो आप सौंप रहे हैं इस समय। आपने खुद कहा कि एक आरक्षक से लेकर डीआईजी तक सबका ये काम है जो पुरस्कार आपको मिला है। लेकिन मतदान के समय जो तनाव रहता है कि भाई कल तक सुनिश्चित हो जाए, उस तनाव के बीच में आपने कैसे ये माहौल बनाने की कोशिश की? कितनी नुक्कड़ सभाएं आपने की होंगी? किस तरह से लोगों के पास तक गए? भाई ये आखिरी सवाल और है मेरा, क्योंकि तमाम सारे पुलिस वाले इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि शहडोल में यदि एक आईजी टीम वर्क के साथ में एक कांस्टेबल से लेके और डीआईजी तक को एक्टिव कर सकता है तो उन्हें भी ये प्रेरणा मिलेगी कि वे भी अपने क्षेत्र में फिर से ये पुरस्कार प्राप्त कर सकें। मैं यही जानना चाहता हूँ कितनी नुक्कड़ सभाएं की और पब्लिक से कनेक्ट कैसे किया आपने? पब्लिक से कनेक्ट करते पब्लिक को ये भरोसा दिलाना कि आप आइए, निष्पक्ष चुनाव के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। इसमें सर्वप्रथम तो जो सब डिवीज़न के एसडीओपीज़ हैं, टीआई हैं और जो पूरा स्टाफ है, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, सीओ हैं, इन सब ने कमर कस के काम किया और ये हमारी टीम में रहे। और हमने गांव-गांव जाकर लोगों से मिले और उनकी समस्याएं समझी पहले कि उनको क्या समस्या है वोट डालने में। तो उन्होंने कहा साहब हमको समस्या ये है कि हमको वो परेशान कर रहा है, ये परेशान कर रहा है। तो ये जो परेशानी वाली बात थी इसको हमने कहा ठीक है, हमारे पास में इसका इलाज है। जो ऐसे बदमाश हैं जिनको कि मतदान वाले दिन सही जगह पर होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए उनकी, वो हमने की। और उसका असर ये पड़ा कि गांव में लोग निर्भीक होकर बाहर निकले वोट डालने के लिए।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता में एक तरह का जन सैलाब था। जैसे एक स्लोगन ये था, लोकतंत्र की एक ही अर्जी, मतदान में हो अपनी मर्जी। तो ऐसे जो स्लोगन थे उनसे लोगों में एक जनचेतना जागी कि अरे हम तो वोट कर सकते हैं, जब आप हमारे लिए खड़े हैं सीना तान के तो हम भी चलेंगे वोट करने। कितनी नुक्कड़ सभाएं की आपने? नुक्कड़ सभाओं का जो डॉक्यूमेंटेड है वो लगभग 1000 नुक्कड़ सभाएं थी, जिसमें छोटी बड़ी सभी थी। ये पूरी रेंज में? हाँ, पूरे 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 जोन में, तीनों जिलों में। जी जी। और इसके साथ ही हमने जो रैलियां निकाली वो भी लगभग इतनी रैलियां थी। 1000 रैलियां? रैली निकाली, रैली मतलब जैसे आप गए, आपने 20 लोगों को साथ में लिया और चल दिए, उस तरह की रैलियां। बच्चों को लेकर रैलियां निकाली और बुजुर्गों को लेकर रैलियां निकाली हमने। एटमॉस्फेयर बनाया। जैसे आप सब्जी मंडी में गए तो वहां जाकर कुछ सब्जी खरीदी और लोगों से बातचीत करी, उनको बताया कि आप वोट देने जाएंगे। एहसास हुआ कि पुलिस उनके साथ है। यही चीज़ थी जो माननीय इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि आप एरिया डोमिनेशन करो, यानी बदमाशों पे ऐसा असर डालो कि वो भाग जाए वहाँ से। और दूसरा, जनता में विश्वास जागृत हो कि पुलिस आपके लिए बिल्कुल एक कवच की तरह खड़ी है। तो ये कवच की तरह खड़ी होने भाव हमने लोगों में जगाया, जिसके फलस्वरूप आज ये है कि शेड्यूल जोन में 1.78% की जो टर्नआउट जो है, वोटर टर्नआउट वो हुआ है। वो मेरे ख्याल से काफ़ी काबिल तारीफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने डीसी सागर साहब, जिनको पुरस्कार मिला है, और आपने सुना क्या दबंग आवाज़ है, और इसी आवाज़ के साथ उन्होंने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि आम आदमी घर से निकला और वोट डाला। उसने निर्भीक होकर वोट डाला, निष्पक्ष होकर वोट डाला। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।